वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं जो खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा है। बादहू लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊथ फ़रमाया और जिनके ज़रिए से अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फ़रमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत तिलावत की गई है। उसका तर्जुमा और मतलब बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इस आयत के अंदर 3 गिरोह का तज़किरा किया गया है। 3 टाइप के लोगों का तज़किरा किया गया है जिन लोगों ने शुरू इस्लाम ही से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रचकर ये काम करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस्लाम का ख़ात्मा कर दिया जाए। उसमें से पहला गिरोह यहूदियों का, दूसरा गिरोह मुशरिकों का यानी बुत परस्तों का, और तीसरा गिरोह नसारा का। नसारा यानी ईसाई। ये 3 गिरोह के बारे में बतलाया गया है इस आयत के अंदर में। नसारा यानी ईसाई, अरबी में नसारा कहते हैं, उर्दू में अपन उनको ईसाई कहते हैं। और इन्हीं यहूदो नसारा को कुरान शरीफ में दूसरी जगह अहले किताब के नाम से पुकारा गया है, अहले किताब के नाम से ख़िताब किया गया है। और मुशरिक तो मालूम है, जो बुतों की पूजा करता है उसको मुशरिक कहते हैं। ये तीनों लोग ये दावा करते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हम हैं। यानी ये बात तो तय है कि मक्का के जो मुशरिक थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की
औलाद में जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, इनकी जो नस्ल चली थी वो मक्का के अंदर आबाद हुई थी, और ईसाई और यहूदी या यहूदी और ईसाई ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो मुशरिक ये कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ये बात तो तय है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन जो यहूदी कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे दीन पर थे, तो इस बात का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में खंडन किया, इन लोगों की तरदीद की, क्या कह कर के कि या अहलल किताबी लिमा हाजजतुम फ़ी इब्राहीम, के अहले किताब के लोगों यानी यहूदियों और ईसाइयों, तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ा करते हो? जबकि वमा उन्ज़िलति तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी, तौरात और इंजील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई हैं। तो ऐसी बात तुम क्यों कहते हो, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ये किताबें नाजिल हुई हैं। तौरात यानी जो ईसाइयों को दी गई, यहूदियों को दी गई, और इंजील जो ईसाइयों को दी गई, जब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद की हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे यहूदी और ईसाई हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह कर के इन लोगों का इनकार किया। और जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में 1000 साल का फ़ासला है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में 2000 साल का फ़ासला है। तो कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और ईसाई हो सकते हैं? ये अल्लाह ताला ने कहा। इसी तरीके से दूसरी जगह में कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों लोगों की तरदीद करते हुए, यहूदियों की भी, ईसाइयों की भी और मुशरिकों की भी, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यं वला नसरानिय्यं वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन, के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी यानी ईसाई थे, बल्कि वो पक्के सच्चे मुसलमान थे। वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमा, पक्के सच्चे मुसलमान थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से भी नहीं थे। ये बात को अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बातों की तरदीद की। लेकिन ये तीनों लोग एक क्यों हैं? तीनों लोगों के बीच में दोस्ती क्यों है? वो इसलिए है कि तीनों लोग शिर्क में एक जैसे हैं। तीनों लोग शिर्क में एक जैसे हैं। यहूदियों का शिर्क क्या है और ईसाइयों का शिर्क क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाहि ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, के यहूदी कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये दोनों लोग अपने अपने नबियों को अल्लाह का बेटा करार देते थे, इसलिए ये दोनों एक जैसे हो गए शिर्क में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये सिर्फ़ इनके मुंह की बातें हैं, हकीकत कुछ नहीं है। ज़ालिका क़ौलु बिअफ़वाहिहिम, ये सिर्फ़ इनके मुंह की बातें हैं, हकीकत ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि ये लोग कहते हैं। और मक्का के मुशरिक फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे। मक्का के मुशरिक फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो बेटा और बेटी बनाने के मामले में ये तीनों लोग एक थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, कि ए ईमान वालों, यहूदियों को और ईसाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ। क्यों मत बनाओ? बाअदुहुम औलिया बाअद, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये एक दूसरे के आपस में दोस्त हैं। इन्नल्लाह ला यहदिल, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों के बारे में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, कि ए ईमान वालों, मेरे दुश्मनों को यानी मुशरिकों को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दुश्मन कहा, मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। ये तीनों लोगों के गुरोह का अल्लाह तबारक व तआला ने, इनके शिर्क का और इनकी दोस्ती का अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द किया और कहा कि इनका शिर्क ये है और इनसे दोस्ती मत करो, क्योंकि ये आपस में दोस्त हैं, ये आपस में दोस्त हैं।
ये इनका बैकग्राउंड हुआ, जबकि मैंने अभी आयत का तर्जुमा और तशरीह नहीं किया हूँ। क्यों, ये इंशाअल्लाह मैं बाद में करूँगा। पिछले खुतबे जुमा को आपने सुना था कि किस तरीके से शियों का गिरोह वजूद में आया। शिया का गिरोह यहूदियों से निकला। कहाँ से निकला? यहूदियों से शिया का गिरोह बना, और इन्हीं शिया के गिरोह में से एक गिरोह निकला जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को ये कह कर के तान किया कि ये लोग कुरान और हदीस के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते हैं। ये कह कर के ये गिरोह शियों से निकला जिसको खारजी कहा गया। तो इस तरीके से यहूदियों की नाजायज़ औलाद शिया और खारजी हुए, और इन्हीं यहूदियों और शियों ने शुरू से लेकर के, उस ज़माने से लेकर के अब तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की इस तरीके से कि इस्लाम और मुसलमानों का ख़ात्मा कर दिया जाए। और हम जब मालूम करते हैं और तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि इन्हीं लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का ख़ात्मा किया। इन्हीं लोगों का हाथ हज़रत अली, हज़रत हसन और हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को शहीद करने में था। और इन्हीं लोगों के तार वाक़या करबला से भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं लोगों के तार वाक़या करबला से भी जुड़े हुए हैं। और उससे चौथे जुमा में मैंने ये बताने की कोशिश की थी, जो ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा था और 10 ज़िलहिज्जा को जो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में जो अमल करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, और उस सुन्नत की आड़ में जो गलत काम किया जाता है, मैंने पिछले साल भी और इस बार भी ये बताने की कोशिश की थी कि उनके तार भी यहूदियों और शियों से जुड़े हुए हैं। क्यों कि दीन का किसी भी तरीके से इन लोगों का काम मजाक उड़ाना है, और इसके लिए इन लोगों ने मुसलमानों के उन आलिमों को पकड़ा, उन आलिमों को अपना मोहरा बनाया जो दुनिया परस्त और दौलत परस्त हैं। उन लोगों ने कुरान और हदीस की गलत तावील करके भोले भाले मुसलमानों को अपने जाल में फंसाया और दीन के नाम पर पे ऐसे काम करवाया जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। जबकि मैंने बताने की ये कोशिश की थी कि हर हाल में दीन और ईमान का सौदा ना किया जाए, क्योंकि जब ईमान ही नहीं रहेगा तो दीन कहाँ से रहेगा, और जब दीन ही नहीं रहेगा तो आदमी जन्नत में कहाँ से चले जाएगा, जो मुसलमानों का मकसद है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा ही इसलिए किया है। तो हर हाल में ईमान और अकीदे के चोरों से दूर रहा जाए, और राफ़िज़ियत का यही काम है कि मुसलमानों के अंदर से दीन और ईमान चुरा लिया जाए, दीन और ईमान को चुरा लिया जाए। और यही बात मुसल्लम है, जबकि हदीस में यह है कि 10 ज़िलहिज्जा की अहमियत, 10 ज़िलहिज्जा को जो हम काम करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में, उसकी अहमियत के पेश नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के गरीबों पर जानवर को तकसीम किया करते थे। ये बात भी तय है और हदीसों में है। तो इस हदीस की गलत तशरीह, जबकि इस हदीस पर अमल होता है, इस्लामी मुल्कों में भी अमल होता है, हिंदुस्तान के अंदर भी अमल होता है। कितने लोग अपना पैसा जमा करते हैं इस नीयत से कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि कुर्बानी की अहमियत व फ़जीलत के पेश नज़र के जो मुसलमान कुर्बानी में शामिल नहीं हो सकता वो हमारे ज़रिए से शामिल हो जाए। और आज भी ये काम होता है, आज भी ये काम होता है। वो लोग पैसा जमा करते हैं, और लेकिन जो काम किया जाता है उलमा इकराम की निगरानी में, वो बाकायदा जो उसका मुस्तहिक होता है, इसके बाद उस तक उसका हिस्सा पहुंचा दिया जाता है ईमानदारी से। और ये काम ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इस काम की आड़ में यहूदियों ने और शियों ने और इख्वानी सोच के फ़िक्र के लोगों ने मुसलमानों के लोगों को यरगमाल बनाया, और ख़ास तौर से नौजवानों को, क्योंकि नौजवान जज्बाती होते हैं, बड़ी जल्दी जाल में फंस जाते हैं दीन के मामले में। तो इन लोगों ने मुसलमानों को और ख़ास तौर से अहले हदीस के तबके को टारगेट बना करके ये काम किया, और दलील इसी हदीस से पकड़ा कि तकसीम किया जा सकता है। जबकि हदीस का मफ़हूम ये नहीं है, ठीक है भाई तकसीम किया जा सकता है, लेकिन ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे छोड़ने की दलील उन लोगों ने ज़माने जाहिलियत में जो हाजी जाया करते थे,
ज़माने जाहिलियत में जो हाजी जाया करते थे वो लोग 10 ज़िलहिज्जा के बाद ये काम करने के बाद उसको वैसा ही छोड़ दिया करते थे, जबकि ये ज़माने जाहिलियत का अमल है। तो उस अमल से और इस हदीस से दलील बना करके जानवर को तकसीम करवा करके जो नज़ारा हम देखते हैं वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इस तरीके के काम में भी यहूदियत, शीयत और इख्वानियत शामिल है। हमें जितना हो सके अल्लाह तबारक व ताला के दीन के खातिर इस अमल से बाज़ रहना चाहिए और इस अमल को नहीं होने देना चाहिए। अल्लाह हिदायत दे। बहरहाल क्योंकि यहूदियों का और शियों का काम ही यही है कि मुसलमानों के अंदर से अक़ीदा और ईमान को चुरा लिया जाए। और मेरे भाइयों, ये फितने का दौर है, ये फितने का दौर है। दीन की आड़ में हम फितनों को समझें। जब से ये मोबाइल आया है तब से तरह तरह के फितने मुसलमानों के अंदर राइज हुए और इस फितने के अंदर ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं, ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं, क्योंकि दीन के नाम पर ऐसी ऐसी बातों को बताया जा रहा है और लोग समझ रहे हैं यही दीन है, यही दीन है। जबकि असल दीन वो है जिसको सहाबा इकराम ने अमल करके दिखाया, जो सलफ़ के तरीके पर हो, सलफ़ के तरीके पर हो। सलफ़, आप सलफ़ सालेहीन नाम सुनते हैं। सलफ़ यानी नबी करीम सबसे पहले सलफ़ हमारे नबी हैं। सलफ़ का मतलब होता है गुज़रे हुए अच्छे लोग, गुज़रे हुए अच्छे लोग, यानी जिन लोगों ने दीन पर, नबी के दीन पर, सहाबा के तरीके पर अमल किया, उनको सलफ़ सालेहीन कहा जाता है। और दीन में भी वही अमल कबूल है जो सलफ़ सालेहीन यानी सहाबा इकराम के तरीके पर किया जाए। और राफ़िज़ियत का यानी शियत की दुश्मनी ही सहाबा इकराम को लेकर के है और उसी सोच के फ़िक्र इख्वानी लोग भी हैं। अब ये लोग सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को टारगेट बना करके दीन को यानी दीन से लोगों को बदज़न करना चाहते हैं कि सहाबा इकराम के अंदर, इन लोगों का काम ही सहाबा इकराम की गलतियां निकाल करके मुसलमानों को बतलाना है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, दीन के नाम पर हम फितनों को समझें, चाहे वो फितना राफ़िज़ियत का हो, चाहे वो फितना इख्वानियत का हो, चाहे वो फितना मौदूदियत का हो, चाहे वो फितना तहरीकियत का हो, चाहे वो फितना इसरारियत का हो, चाहे वो फितना मुनकिरीन हदीस का हो, चाहे वो फितना नफसानियत का हो, चाहे वो फितना इंजीनियर अली मिर्ज़ा का हो, चाहे वो फितना सलमान नदवी का हो, चाहे वो फितना जावेद अहमद गामदी का हो, चाहे वो फितना शकील बिन हनीफ़ का हो। ये सारे फितने हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं और आज भी हैं। और ज़्यादातर इन फितनों के अंदर अहले हदीस के जवान फंसे हुए हैं, अहले हदीस के जवान लोग फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको सही तरीके से तालीम नहीं मालूम, दीन क्या है या कुरान और हदीस की सही बातें नहीं पता। इंटरनेट में या मोबाइल में सुन लिए दीन के नाम पर और समझते हैं कि यही दीन है। अब सवाल ये है कि इन फितनों से कौन बच सकता है, इन फितनों से कौन बच सकता है, जबकि ये फितने क़यामत तक रहेंगे। हक़ और बातिल की ये कशमकश क़यामत तक रही है, शुरू से जब से इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया है क़यामत तक ये कशमकश जारी रहेगी। लेकिन हक़ हक़ ही रहेगा और बातिल बातिल ही रहेगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़बानी, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी फरमा दिया कि वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। कह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि हक़ आया और बातिल मिट गया, और बातिल था ही मिटने के लिए, बातिल था ही मिटने के लिए। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। जितने ये फितने उठेंगे इंशाअल्लाह एक जमात ऐसी रहेगी क़यामत तक जो इन फितनों का मुकाबला करेगी, इन फितनों का मुकाबला करेगी। और इसी जमात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रिवायत इस तरह है, वअन मुआविया इब्न कुर्रता अन अबी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़सद अहलु शाम फ़ला ख़ैर लकुम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता तक़ूमुस साआ। रवाहु तिरमिज़ी वक़ाल मुहम्मद इब्न इस्माईल वक़ाल अली इब्न अल मदीनी हुम अस्हाबुल हदीस। इस हदीस का तर्जुमा क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा अफ़सद अहलुश शाम, जब शाम के लोगों में ख़राबी पैदा हो जाए तो फ़ला खैर लकुम,
तो तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं रहेगी। ये लफ्ज़ शाम इसलिए इस्तेमाल हुआ कि इंशाअल्लाह मैं इस आयत की रोशनी में आगे तफसील से बताऊँगा सारी हिस्ट्री यहूदियों की, मुशरिकों की और ईसाइयों की, ये राफ़ज़ियों की, इख़वानियों की, मौदूदियत की, तहरीकियत की, और जितने भी फितने इस मुसलमानों के अंदर हैं, ये सारे फितनों के बारे में इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप बितरतीब इसके बारे में बतलाया जाएगा। अभी सिर्फ आप बैकग्राउंड इसका समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब शाम वालों के अंदर ख़राबी पैदा हो जाए तो तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं है, और एक जमात ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन, मेरी उम्मत की एक जमात बाकायदा उसको अल्लाह की मदद हासिल रहेगी। ला यगुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, उसकी मदद ना करने वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, या जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो उसका बाल भी बेका नहीं कर सकेंगे, यानी उनका कुछ नहीं कर सकते। हत्ता तक़ूमुस्साआ, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए, यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। इसके बाद मोहम्मद बिन इस्माइल यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है, इस हदीस पर तबसरा करते हैं, इस हदीस पर अपना तबसरा करते हैं। वो कहते हैं कि वक़ाला अली इब्नुल मदीनी, ये अली बिन मदीनी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। कौन? अली बिन मदीनी, और मशहूर नाक़िदीन हदीस में हैं। ये कहते हैं कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती से हम असहाबुल हदीस, अहले हदीस मुराद हैं, अहले हदीस मुराद हैं इससे। और इस तरीके की बहुत सारी अहादीस कुतुब सित्ता में मौजूद हैं, या कुतुब हदीस यानी हदीस की जो किताबें हैं उनमें मौजूद हैं। सिर्फ़ इस हदीस की ताईद के लिए मैं एक हदीस और सुनाऊँगा जो इस तरह है। वान अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हज़्वन नाल बिन्नाल हत्ता इन काना मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकाना फ़ी उम्मती मन यसनाउ ज़ालिक व इन्ना बनी इसराइल तफ़र्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ़्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू व मा हिया या रसूलल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि इल्लम यकूनु अहलुल हदीस फ़ला अदरी मन हुम। इस हदीस का तर्जुमा क्या है? इस हदीस से पाक कोई भी इमाम है तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर लेकर के आए हैं, और इस हदीस के रावी अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वही ज़माना आने वाला है जो बनी इसराइल के साथ गुज़र चुका, यानी मेरी उम्मत के साथ भी वही कुछ होने वाला है जो बनी इसराइल के साथ हो चुका। यहाँ तक के हज़वन नाल बिन्नाल, ये लोग उनके कदम से कदम मिला करके चलेंगे, यानी ये मुमासिलत में उनके एक हो जाएंगे। अगर बनी इसराइल के किसी बदबख्त ने अपनी माँ के साथ अलानिया ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसा शख्स होगा जो ये काम करेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए थे। व इन्ना बनी इसराइल तफ़र्रक़त अला सिनतैन व सबीना मिल्ला, कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए थे। व तफ़्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीना मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फ़िन्नार, तमाम के तमाम जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फ़िरक़े के, एक ग्रोह के। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वमा हिया या रसूलल्लाह, वो कौन होंगे अल्लाह के रसूल? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, आप सल्लल्लाहु ने नाम नहीं लिया बल्कि तरीका बताया, मनहज बताया कि ये वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होंगे, मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होंगे। इसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल जो चारों इमामों से एक इमाम हैं, जिनको चार इमाम में से एक इमाम है, वो कहते हैं कि अगर इस जमात से मुराद मा अना अलैहि व अस्हाबी से मुराद अहले हदीस नहीं है तो फ़ला अदरी मनहुम, मैं नहीं जानता फिर वो कौन लोग हैं, मैं नहीं जानता कि फिर वो कौन लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी काम चाहे दावत का हो, चाहे इबादत का हो, चाहे जो भी काम हो, जब तक वो सहाबा के तरीके पर नहीं होगा वो काम मरदूद है। जब तक चाहे वो काम दावत का हो, लोगों में दावत देने का हो, लोगों को दीन की तरफ बुलाने का हो, या इबादत का हो जो हम इबादत करते हैं, चाहे वो इबादत का हो, जब तक नबी के दीन पर जिस तरीके से सहाबा इकराम ने अमल करके दिखलाया है उस तरीके पर नहीं होगा
तो वो काम मरदूद है। और इन्हीं काम सहाबा इकराम के तरीके पर काम करने वाले को सलफ़ सालिहीन कहा जाता है। और पहले सलफ़ हमारे सहाबा इकराम हैं। और इन्हीं सहाबा इकराम से राफ़िज़ियों को यानी शिया लोगों को और इख़वानुल मुस्लिमीन को और मौदूदियत को, जिसको हम आज जमात इस्लामी कहते हैं, इन तीनों का ये साजिश है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को सहाबा इकराम से बदज़न कर दिया जाए, सहाबा इकराम की गलतियां निकाल करके बतलाया जाए कि सहाबा इकराम भी ऐसे थे और उन्हीं काम में हम भी फंस गए। आज कितने लोग हैं अहले हदीसों के जवान जो जमात इस्लामी को फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर इसरार अहमद को फॉलो कर रहे हैं, और इसी तरीके से इख़वानुल मुस्लिमीन के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, इसी तरीके से तहरीकियत के नाम पर, सूफ़ीज़म के नाम पर उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से कितने लोग इंजीनियर अली मिर्ज़ा के फितने में फंसे हुए हैं। तो ये हाल हमारी कौम का है। ये क्यों है? इसलिए कि सिर्फ दीन से दूरी का सबब, दीन से दूरी का सबब, जब तक कोई भी काम सहाबा इकराम के तरीके पर नहीं होगा वो काम मरदूद है, चाहे अपने आप को अहले हदीस कह लो। और अहले हदीस कहते किसको हैं भाई? अपने आप को कोई कुछ भी कहे, जिसका भी काम कुरान और हदीस के मुताबिक होगा वो सहाबा के तरीके पर है। और वो अपने आप को कुछ भी कहे, जो भी कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करेगा वो ऑटोमेटिक अहले हदीस हो जाएगा। और इसी चीज़ को, यही काम करने वालों को, सलफ़ सालिहीन के तरीके पर काम करने वाले को सलाफ़ी भी कहते हैं, सलाफ़ी भी कहते हैं। और इसी सलाफ़ी इज़म पर जेएनयू में आरएसएस वाले पीएचडी करवा रहे हैं, पीएचडी करवा रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर ये सलफ़ी अहले हदीस कौन है। इतने सारे मुसलमान पाए जाते हैं जो हर कोई किसी ना किसी तरीके से दब जाता है, लेकिन ये अहले हदीस हैं कौन? ये सूफ़ीज़म है, ये सलफ़ीज़म है क्या जो किसी से नहीं डरता है? आज इस पर आरएसएस वाले पीएचडी करवा रहे हैं। तो ये हुआ एक बैकग्राउंड जो इंशाअल्लाह इन तमाम का, मैं चाहे वो मुशरिक हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे ईसाई हों, चाहे वो तहरीकी हों, चाहे इख़वानी हों, चाहे वो जमात इस्लामी वाले हों या तंजीम इस्लामी वाले हों या तहरीक इस्लामी वाले हों, इंशाअल्लाह तरतीब बितरतीब जो मैंने आयत पढ़ा था उस आयत की रोशनी में ये तमाम लोगों के अक़ीदे को और इन तमाम लोगों के फितने को इंशाअल्लाह बताया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि या इलाहल आलमीन हमें अच्छी समझ और नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।